जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग मनी अंकल जी ने शेयर किया है। संगत जी, हमें सत्संग को ध्यान से सुनना चाहिए क्योंकि हमें नहीं पता सत्संग के माध्यम से गुरु जी को हमें क्या इशारा या क्या जवाब देना हो। सत्संग शुरू करने से पहले गुरु जी के मंत्र जाप जरूर करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आइए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। संगत जी, अंकल जी ने अपना सत्संग कुछ इस तरह शुरू किया है। मेरा नाम मनी है, मेरी आंटी जी का नाम रीमा है। सबसे पहले तो गुरु जी के बारे में इतना ही कहूँगा, बिन बोले सब कुछ हो जाता, सब चीज़ आदि क्या अरदास किया। गुरु जी से कुछ मांगना नहीं पड़ता, उन्हें सब पता है हमें क्या चाहिए। ऐसा तो गुरु जी की बहुत कृपा है हमारे पे, लेकिन मैं कुछ एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करना चाहूँगा अपने। सबसे पहला सत्संग मेरा यह है संगत जी, मेरी आंटी की डेथ हो गई थी। गुरु जी ने मेरी आंटी को लाइफ ब्लेस की। संगत जी, हमारे बेबी की डिलीवरी होनी थी, मैं भी आंटी के साथ हॉस्पिटल में ही था। मेरे पास गुरु जी का एक छोटा स्वरूप था जिसमें क्लिप लगी हुई थी। आंटी को चेंजिंग रूम ले गए थे, तभी मेरे दिमाग में आया कि गुरुजी का स्वरूप मैं आंटी के माथे पे लगा देता हूँ। अब मैं बाहर खड़ा हुआ वेट ही कर रहा था कि आंटी को स्ट्रेचर पर लाया गया और मैंने गुरुजी के स्वरूप को उनके माथे पे लगाया। फिर मेरा हाथ पता नहीं कैसे गाउन की तरफ चला गया और मैंने जो क्लिप थी गुरुजी के स्वरूप में वो गाउन में लगा दी। अब वहाँ किसी ने एतराज़ भी नहीं किया और जो गुरुजी का स्वरूप था वो आंटी के साथ ओटी में चला गया। संगत जी, डिलीवरी के बाद आंटी की तबीयत खराब हो गई, बहुत ज़्यादा सीरियस हो गई। डॉक्टर बाहर आके हमें बोलते हैं कि आप लोग ब्लड अरेंज कीजिए और हमें इमरजेंसी डॉक्टर्स बुलाने पड़ेंगे। अब हमने पूछा कि क्या हुआ है, हुआ क्या? तो वो बोलते हैं आप टाइम मत वेस्ट करिए, आप ब्लड अरेंज करिए। हम ब्लड अरेंज करने गए, पीछे से उन्होंने भी इमरजेंसी डॉक्टर्स को बुला लिया। पीछे से ही आंटी जी वॉज डेड। मेरी आंटी ने बताया, उन्होंने देखा कि वो अपनी बॉडी से बाहर निकल गई है। ओटी की छत जो है वो हट गई थी और उन्होंने अपनी बॉडी को देखा कटा हुआ और वहाँ ओटी रूम में से ब्लड हो रहा था उनकी बॉडी से। आंटी बताती है एक लेडी डॉक्टर मुंह से सांस दे रही थी, एक पंपिंग कर रही थी लेडी डॉक्टर, और एक जेंट्स जो इमरजेंसी से जेंट्स डॉक्टर बुलाया था वो एकदम दीवार के सहारे खड़ा था, ऐसे निराश होकर हेल्पलेस, जैसे कि इंसान हार जाता है। आंटी के पैरों की तरफ एक ओल्ड एज की जो डॉक्टर थी वो खड़ी थी और वो भी काफ़ी शिवरिंग कर रही थी और परेशान दिख रही थी। अब आंटी ने बताया कि वो ये देख के काफ़ी परेशान हो गई, वो देख रही है कभी डॉक्टर्स को, कभी अपनी बॉडी को, अपनी कटी हुई बॉडी को, और फिर वो देखती हैं कि उनकी बॉडी पे जो गुरुजी का स्वरूप था वो एकदम ब्लैंक हो गया और गुरुजी उसी चोले में उस स्वरूप से निकलते हैं। और फिर गुरुजी मेरे से भी थोड़ा ऊपर जाते हैं और आंटी का नाम ले लेके बार बार किसी से बोलते हैं, किसी से लड़ते हैं और बोलते हैं मैं सोच रही हूँ कि गुरुजी मेरे लिए क्यों लड़ रहे हैं, मेरा नाम ले लेके किससे बात कर रहे हैं। आंटी ने गुरुजी को देखा किसी से बात करते हुए, बट किससे बात कर रहे हैं ये नहीं देखा। उतने में गुरुजी ने आंटी को पुश किया और उनकी जो आत्मा है, जो आंटी जी हैं, वो अपनी बॉडी में आ गई और उनको लाइफ ब्लेस कर दी। हमारी जो डॉक्टर थी वो काफ़ी ओल्ड एज थी। वो कहती हैं सुना है हज़ारों सालों में कोई एक पेशेंट मर के ज़िंदा हो जाता है, पहली बार देखा है कि कोई पेशेंट मर के ज़िंदा हो गया है। मैं तो ये सोच रही थी बाहर आके कैसे कहूँ कि 3 बच्चों की जो माँ थी वो नहीं रही। तो संगत जी, गुरुजी ने आंटी को लाइफ ब्लेस कर दी। और अब मैं आपसे एक दूसरा सत्संग शेयर करूँगा। ये सत्संग तब का है संगत जी जब हम नए नए जाने शुरू हुए थे, और इस सत्संग के माध्यम से आपको पता चलेगा कि गुरुजी नींद में साक्षात ही आते हैं। संगत जी, जब हम नए नए जुड़े थे और हम एम्पायर स्टेट होकर अपने घर जा रहे थे तो आंटी कहती है आज के बाद मैं नहीं आऊँगी एम्पायर स्टेट। अब मैंने पूछा क्या हो गया, किसी ने कुछ कह दिया, ऐसे क्यों बोल रहे हो? तो उन्होंने बोला 2 नाव में पैर रखने वालों की कश्ती हमेशा डूबती है। तो मैंने जवाब दिया ऐसा तो कुछ नहीं है, क्योंकि मुझे काफ़ी पावर फील हो रही है और काफ़ी पॉजिटिविटी आ रही है, तो मैं तो जाऊँगा। आंटी ने कहा ठीक है। और ऐसा ही हुआ संगत जी, अब एम्पायर स्टेट में अकेले जाने लगा कुछ टाइम तक। अब संगत जी, हमारा ना एक डे फिक्स हो गया था वीकली, मतलब सबके डे बट होता है, हमारा भी एक डे था जिस दिन हम जाया करते थे। तो एक दिन क्या हुआ, मैं जल्दी फ्री हो गया और मैं जल्दी फ्रेश व्रेश हो गया, सोचा जल्दी से अपना खा पी के आराम से निकल जाऊँगा। तो मैं देखता हूँ कि जब मैं आंटी है वो बेड पे बैठी है और वो बताती है कि उन्हें गुरुजी ने ड्रीम दर्शन दिया सुबह, और उन्होंने बोला तुझे जो 2 कश्ती में पैर नहीं रखना तो ना रख, और तू आज मेरे कॉल आ। मैंने सोचा ठीक है, क्योंकि ऐसा हमने सुना तो है काफ़ी बार कि गुरुजी ड्रीम दर्शन देते हैं और उनकी बात माननी चाहिए। तो हम चले गए एम्पायर स्टेट और हम वहाँ जाके देखते हैं कि जो हॉल था गुरुजी का वो एकदम पैक था, फुल पैक। आगे जो थे गुरुजी के साथ वीआईपी वगैरह जो थे वो सब बैठे हुए थे और पीछे भी ऊपर नीचे सारे में संगत बैठी हुई थी।
मतलब वहाँ बिल्कुल जगह नहीं थी पैर रखने की भी। और मैंने जैसे ही माथा टेका गुरुजी के आगे, उन्होंने मुझे वैसे ही इशारे किए जैसे वो करते थे नॉर्मली, बाहर या ऊपर। और जैसे ही फिर आंटी ने माथा टेका, गुरुजी ने अपने चरणों में जगह बना ली। पता नहीं संगत जी कैसे, बिल्कुल जगह नहीं थी, पर गुरुजी ने उनके लिए अपने चरणों में जगह बना ली और उन्हें वहाँ बुलाया। आंटी को अपने चरणों में बिठा लिया। और दूसरी बात ये कि आंटी देख के बिल्कुल शॉक हो गई कि जिस चोले में गुरुजी ने उनको ड्रीम दर्शन दिए थे, वही चोला संग वही चोला गुरुजी ने पहना हुआ है। तो संगत जी, गुरुजी आंटी को यही बताना चाहते थे कि तुझे जो ड्रीम में दर्शन मिले थे वो कोई ड्रीम नहीं था, बल्कि मैंने ही तुझे यहाँ बुलाया है। संगत जी, एम्पायर स्टेट में वैसे तो एक बार चाय प्रसाद मिलता है। आंटी को भी एक बार चाय प्रसाद मिला, लेकिन फिर गुरुजी ने सिंगला अंकल को बुला के दोबारा से उनको चाय प्रसाद दिलवाया और उन्होंने पिया। संगत जी, जितना हमें समझ आता है, सच तो ये है कि गुरुजी ने उसी दिन आंटी को लाइफ ब्लेस कर दी थी। क्योंकि गुरुजी को तो सब पता होता है फ्यूचर का क्या होने वाला है, कौन सा कष्ट आने वाला है। तो गुरुजी ने तो उसी दिन कष्ट काट दिया था, लेकिन हमें बाद में ही रियलाइज़ हुआ। तो सत्संग तो बहुत सारे हैं संगत जी। तो अब जब भी आंटी गुरुजी के आगे माथा टेकती तो गुरुजी कहते, जो भी साथ में खड़ा होता था, कहते कि ये करोड़ों वाली आंटी है, क्यों आंटी करोड़ों वाली है ना। और यही दस के गुरुजी कहते, चाल ऐश कर। मतलब संगत जी, गुरुजी ने हमें बहुत प्यार दिया है, बहुत कृपा करी है। जब हमारी बेटी हुई, गुरुजी ने उसे नाम भी दिया है महक। तो जो गुरुजी हैं वो तो भगवान है और उनसे ऊपर कोई नहीं है। जो मरे हुए तक को ज़िंदा कर सकता है, लाइफ दे सकता है, तो वो तो भगवान ही कर सकते हैं, और तो कोई नहीं। जय गुरुजी। संगत जी, अंकल जी ने अपना सत्संग को यहीं विराम दिया है। और मैं बस इतना कहना चाहूँगी, गुरु जी ने आंटी जी को बहुत ब्लेस किया है, उन्हें न्यू लाइफ दी है। अंकल जी और आंटी जी को दोनों को ही अपनी कृपा दी है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, हमें भी ऐसे ही अपने सत्संग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने चाहिए, क्योंकि गुरु जी कहते थे कि अपने सत्संग सुनाओ और संगत को। और गुरु जी बार बार अपने सत्संग सुनवाते थे, जिससे कि हर संगत तक वो सत्संग पहुँचे जिनको वो सुनवाना चाहते हैं। क्योंकि उन्हें उनका उस सत्संग के माध्यम से कल्याण भी करना होता है, उन्हें संकेत भी देने होते हैं, इशारे भी देने होते हैं। तो संगत जी, आप भी अपना सत्संग संगत के साथ ज़रूर शेयर किया कीजिए। और सत्संग आप शेयर कर सकते हो हमारे जीमेल पर और इंस्टाग्राम पर। संगत जी, आप लिख के भी अपना सत्संग भेज सकते हैं, ऑडियो बना के भी और वीडियो बना के भी। तो आज के सत्संग को यहीं विराम देने से पहले हम गुरु जी का मंत्र जाप जरूर करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना गुरु जी, हम सबको अपनी संगत बनाने के लिए। वी लव यू गुरु जी।